हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे। आपने अक्सर एनसीईआरटी या फिर अन्य बुक्स में देखे होंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना लिखी होती है। शब्द कुछ ऐसे होते हैं कि हम भारत के लोग, है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया। अगर आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना के एक एक शब्द को अगर बारीकी से समझ लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपका पॉलिटिकल साइंस 90% क्लियर हो जाएगा। कैसे? तो चलिए मैं आपको एग्जाम्पल दे करके समझाता हूं कि उसके शब्दों को यदि आप देखेंगे, प्रस्तावना के शब्दों को यदि आप देखेंगे तो कैसे स्टार्ट होता है। एक लाइन में बता रहा हूं बस। हम भारत के लोग, है ना, तो हम भारत क्या है, ठीक है। तो भारत क्या है, तो भारत की संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 में वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 1 में बोला गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो हमारा जवाब मिल गया हमें कि भारत क्या है, तो भारत राज्यों का एक संघ है। इसी प्रकार से हमारा अगला शब्द क्या है, हम भारत के लोग। लोग कौन है? लोग मतलब क्या? नागरिक। भारत के नागरिक कौन है? तो इसके बारे में भारतीय संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में वर्णित किया गया है। ठीक, तो इसी प्रकार से यदि आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना को डीपली समझते हैं, एक एक शब्द का मीनिंग समझते हैं, तो आपका 90% पॉलिटिकल साइंस क्लियर हो जाएगी। ठीक, लेकिन बिहार पुलिस की एग्ज़ाम के दृष्टि से उतना ज़्यादा हमें डीपली नहीं पढ़ना है। जो फैक्ट्स, जो कॉन्सेप्ट, जो पॉइंट एग्ज़ाम के नज़रिए से इम्पॉर्टेंट हैं, हम केवल उन्हीं पॉइंट्स को पढ़ेंगे और जल्दी से इस वीडियो को निपटा लेंगे। ठीक है, तो चलिए तो शुरू करते हैं। तो भारत की जो संविधान है उसमें प्रस्तावना लिखा हुआ है। अब बोलेंगे कि सर ये प्रस्तावना होता क्या है। तो जैसे मान लीजिए कि एक कोई चैप्टर है आपके पास, ठीक, एक कोई चैप्टर है, कोई एक पाठ है, तो उस पाठ के बारे में अगर आपको कम से कम शब्दों में लिखना पड़ेगा तो उसके लिए आप क्या बनाएंगे, शॉर्ट नोट बनाएंगे या फिर आप समरी बनाएंगे। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि संविधान हमारा इतना बड़ा है, ठीक है। हमें भी पता है, सबको पता है, और पिछली भी लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि भारतीय संविधान जो है विश्व की सबसे बड़ी लिखित संविधान है। ठीक, तो इतनी बड़ी संविधान को स्टडी करेंगे, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। ठीक, लेकिन आपको पता करना है कि इस बुक में क्या क्या लिखा है। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसको यदि आप पढ़ लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि इस किताब के अंदर में क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक, या इस बुक को किस उद्देश्य से लिखा गया है। ठीक है, तो जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है इसीलिए इसे हम संविधान की कुंजी भी कहते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। ठीक, दूसरा पॉइंट हमारा है कि भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है उसको हमने अमेरिका की संविधान से लिया है, और प्रस्तावना की जो भाषा है उसे हमने ऑस्ट्रेलिया की संविधान से लिया है। ठीक, भारतीय संविधान में प्रस्तावना हमने कहाँ से लिया है, अमेरिकी संविधान से, और जो प्रस्तावना की भाषा है वो कहाँ से लिया है, तो ऑस्ट्रेलिया की संविधान से लिया है। अच्छा, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो भारतीय संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, तो भारतीय संविधान के तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य संकल्प प्रस्तुत किया गया था। बाद में इसी उद्देश्य संकल्प को 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया गया। ठीक,
यानी कि 13 दिसंबर 1946 को जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य संकल्प प्रस्तुत किए गए थे, इसे ही हम संविधान की प्रस्तावना कहते हैं, और जिसे हमने 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया। ठीक। अब देखिए, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार के स्वतंत्रता और 2 प्रकार के समानता के बारे में बताया गया है। ठीक है। तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय होते हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। कौन कौन से होते हैं न्याय? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में बोला गया है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में 5 प्रकार के स्वतंत्रता के बारे में बोला गया है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ठीक है, एक बार और मैं रिपीट कर देता हूं, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, और 2 प्रकार की समानता के बारे में बोला गया है, अवसर और प्रतिष्ठा की समानता। ठीक है, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार के स्वतंत्रता और 2 प्रकार के समानता के बारे में बोला गया है। ठीक है, अब आगे हमारा प्रश्न ये उठता है कि सर, जो प्रस्तावना होता है, क्या प्रस्तावना भी संविधान का भाग होता है? जैसे आपने बुक वगैरह में देखे होंगे कि बुक से पहले प्रस्तावना लिखा रहता है या फिर विषय सूची लिखी होती है ना, इंडेक्स वगैरह। तो क्या आप उस इंडेक्स को पाठ्यक्रम का हिस्सा मानते हैं? तो इसी प्रकार से जो है यहाँ पर भी सवाल उठता है, पूछा गया है कि प्रस्तावना तो एक पहले ही लिखा गया है। ठीक है, तो प्रस्तावना को जो है हम संविधान का हिस्सा मान सकते हैं या संविधान का भाग मान सकते हैं क्या? प्रस्तावना हमारा संविधान होता है क्या? तो देखिए, 1960 तक तो यही माना जाता था कि प्रस्तावना जो है संविधान का हिस्सा नहीं है। ठीक है, लेकिन जब एक केस आया था गोलखनाथ वर्सेस पंजाब, ठीक है, गोलखनाथ बनाम पंजाब, जो कि 1967 की घटना है, और एक और केस है केशवानंद भारती मामला, जो कि 1973 में है। ठीक है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, कब? 1973। ये भी आप याद रख लीजिएगा, एग्जाम में आते हैं। तो इन दोनों केस के आधार पर यह बोला गया कि प्रस्तावना जो है संविधान का ही भाग है, संविधान का ही हिस्सा है, और अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक, लेकिन उसके जो मूल तत्व हैं, मूल ढांचा है, उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। बात समझ में आ रही है? पहले तो ये बोला गया था कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं है। ठीक, लेकिन 1967 गोलखनाथ बनाम पंजाब राज्य, और एक और था केशवानंद भारती बनाम केरल 1973। इन दोनों विवादों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि प्रस्तावना भी जो है संविधान का ही एक अंग है, एक हिस्सा है, और प्रस्तावना में भी अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है, परंतु इनके मूल ढांचों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो इसी के तहत शुरू से लेकर के अब तक भारतीय संविधान में केवल और केवल एक बार ही परिवर्तन या संशोधन किया गया है। भारतीय संविधान में केवल और केवल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, ठीक है, केवल एक बार संशोधन किया गया है। वो था हमारा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द भारतीय संविधान के प्रस्तावना में
42वां संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, तो प्रस्तावना से जो संबंधित इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट थे और जो बिहार पुलिस के एग्ज़ाम की दृष्टि से आने की संभावना है, तो वो सारे पॉइंट्स हमारे इतने ही बनते हैं। चलिए फिर अच्छी तरीके से आप लोग तैयारी कीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।